स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर रीता सिंह, ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद। आज एक छोटी सी चर्चा आपसे करूंगी कि हमें किस तरह के कैरियर में जाना चाहिए। उससे पहले मैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यानी कि ज्ञान को प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण गुरु को नमन करते हुए कामना करती हूँ कि ज्ञान सम्मत होकर हम सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या कहती है आपकी कुंडली, आपको किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जिस समय पर आप पैदा होते हैं तो जिस देश में और जिस शहर पे होते हैं वहीं के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से आपकी एक कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में ये जो 12 घर है ये पूरा 0 से 360 है, जो एक माना हुआ है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से। ये कहलाता है कुंडली का पहला घर, ये कुंडली का दूसरा घर, ये कुंडली का तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नवां घर, ये 10वां, 11वां और 12वां। ये सब 30-30 डिग्री के जोन में डिवाइडेड हैं। और ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ है यानी कि पहले भाव से आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और संसार आपसे क्या चाहता है ये फिक्स है। और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुंडली के दूसरे घर से देखते हैं हमारी फैमिली, हमारा धन और हमारा कम्युनिकेशन, यानी हम बोलचाल में कैसे होंगे, हमारा खान पान कैसा होगा। कुंडली के तीसरे घर में है हमारा कम्युनिकेशन, हमारा डिजिटल वर्ल्ड, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रेजेंटेशन और हमारी अपने ही देश में छोटी छोटी यात्राएं। कुंडली के चौथे घर से देखते हैं हम हमारा अपना लैंड यानी भूमि, भवन, मकान, वाहन, खेत खलिहान और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो लोग सरकारी मकानों में रहते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाला, वो हम चौथे घर से देखते हैं। कुंडली के पांचवें घर से देखते हैं हम हमारी हॉबीज़, हमारा पैशन, हमारी मंत्रणा शक्ति और हमारा एजुकेशन यानी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन फ्लोर जो है, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। कुंडली के छठा घर है हमारा सेवा, रोग और कर्ज के लिए। सातवां घर है विदेश में जॉब, पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर के लिए और आपके अपने खुद के बिजनेस के लिए। कुंडली का आठवां घर है सुपर साइंसेस के लिए, हमारे सीक्रेट डिपार्टमेंट्स का भी है और हमारे जो था लाइफ की कुछ छुपे हुए जो गुप्त रहस्य होते हैं उसका भी आठवां घर होता है। कुंडली का नवां घर है हायर एजुकेशन के लिए, रिलीजन के लिए, फॉरेन टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए और बिजनेस के लिए। कुंडली का 10वां घर है सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल, डिफेंस यानी सबके लिए हम कुंडली का 10वां घर देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही बॉडी गवर्नमेंट ही गवर्न करती है, ये प्राइवेट जोन में नहीं है। कुंडली के 11वें घर से देखते हैं बैंकिंग, पेंशन, इनकम टैक्स और बड़ी बड़ी विदेशी यात्राएं। और कुंडली के 12वें घर से देखते हैं विदेशी सामान, अस्पताल है, आपकी कोई वीकनेस है या आपको ट्रांजिट करना है, बाहर जाना है। तो हम ये कैसे पता करें कि हमें किस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए, किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो कुंडली का जैसे कि आप सभी जानते हैं 12 राशियाँ हैं हमारे यहाँ, 12 ज़ोडिएक साइन है। तो 12 में से अकॉर्डिंग आपके बर्थ के टाइम के एक यहाँ पे आके ऑक्यूपाई करेगा तो सेम उससे आगे रहेगा। तो जो भी इस ज़ोडिएक साइन का जो भी मालिक आपके पहले घर का बनता है, चाहे वो एरीज बने, चाहे टॉरस बने, जेमिनाई, कोई भी बने, वो जहाँ जाके बैठेगा वो तय करेगा आपको किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए। अगर वो सेकंड बॉक्स में बैठता है तो यानी कि आप अपना जो फैमिली वर्क है उसी में इन्वॉल्व होकर पैसा कमाएंगे। अगर वो थर्ड में जाता है तो डिजिटल वर्ल्ड से में जुड़ के आप अपने प्रोफेशन को अपनाएंगे। अगर इसमें जाता है, चौथे घर में जाता है, तो आप लैंड परचेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है, रेंटल इनकम है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, व्हीकल है, टूरिंग है, इसके प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। पांचवा घर है तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकते हैं। अगर इसका रिलेशन छठे घर से बनता है तो आप सर्विसेज देंगे, डेब्ट्स की सर्विसेज देंगे, अस्पतालों में सर्विसेज देंगे, डिजीज़ के लिए डॉक्टरेट का कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है। अगर इसका रिलेशन 7वें से बनता है तो आप विदेश में जॉब है, अपना बिजनेस है, पार्टनरशिप में है। और अगर फर्स्ट वाले ज़ोडिएक साइन का रिलेशन 8वें से बनता है तो इन डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, पराविज्ञान है आपका, गुप्त डिपार्टमेंट है। अगर फर्स्ट वाले का रिलेशन 9 से बनता है तो हमारा विदेश में, हायर एजुकेशन में, विदेश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में। और अगर फर्स्ट बॉक्स के ज़ोडिएक साइन का रिलेशन 10वें से बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। अगर इसका रिलेशन 11वें से बनता है तो बैंकिंग, पेंशन, इनकम टैक्स, जितना भी अकाउंट का हमारा सेक्शन है। और अगर इसका रिलेशन 12वें से बनता है तो फिर वही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, बाहर का सामान आप लाते हैं,
या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में विदेश में जाके काम करते हैं, तो कुंडली में ये जो ज़ोडिएक साइन है और इनके जो स्वामी हैं हमारे 9 ग्रह, ये तय करते हैं, उनकी डिग्री तय करती है कि किस तरह की बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन लेने के बाद क्या आपका इनकम सोर्स होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना भी क्या आपका वर्क फील्ड होना चाहिए, किस प्रोफेशनल लाइफ में आपको जाना चाहिए अपने कैरियर की लाइन में, तो उसके लिए मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। और कोई वैसे भी अगर आपकी क्वेरी है तो वो भी